दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। पिछले कुछ दिनों में आलमी सियासत में एक और बड़ा इशारा सामने आया जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। मीडिया ने जो कुछ दिखाया वो सिर्फ फोटो सेशन और खुशगवार मुलाकातें थीं, लेकिन असल बात वो थी जो कैमरों से थोड़ी दूर कही गई। ट्रंप ने वाजह तौर पर कहा, मैं बहुत खुश हूंगा अगर सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर ले। ये अल्फाज न सिर्फ एक जहाती ख्वाहिश थे, बल्कि एक गहरे मंसूबे की तरफ इशारा था। अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में, खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में, दो रियासती हलक्री की हिमायत में बयानात आने लगेंगे। हर जगह यही कहा जाएगा कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल दो रियासती है। सऊदी अरब, जो हमेशा से मुस्लिम दुनिया की क़यादत का दावा करता रहा है, अब उसी लाइन पर चल रहा है। कुछ अरसे पहले तक जो इजराइल का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते थे, आज वही इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने पर गौर कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? क्या वाकई दो रियासती हल फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल है, या ये सिर्फ इजराइल के कब्जे को कानूनी हैसियत देने की चाल है? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नेतन्याहू और इजरायली हुकूमत असल में क्या चाहती है। नेतन्याहू अच्छी तरह जानता है कि गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। वहां न कोई मजबूत फौज बाकी है, न असलहा, न तंजीम। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक पहले ही इजराइल के अमली कंट्रोल में है। ऐसे में अगर एक फ़लस्तीनी रियासत बन भी जाती है तो वो महज एक कठपुतली हुकूमत होगी। न वो इजराइल के मजालिम के खिलाफ बोल सकेगी, न अपने दिफा के लिए कुछ कर सकेगी। और यही असल खेल है। इजराइल जानता है कि वो थोड़ा सा सियासी नुकसान उठाकर बहुत बड़े फायदे हासिल कर सकता है। अगर सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर लेता है तो बाकी मुस्लिम दुनिया भी उसी राह पर चल पड़ेगी। इजराइल को सिर्फ एक बड़ी मिसाल चाहिए, और सऊदी अरब वो मिसाल बनने जा रहा है। इससे इजराइल का दीरना ख्वाब, ग्रेटर इजराइल, हकीकत बनने के करीब आ जाएगा। इजराइल सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्जा नहीं चाहता, वो उर्दन, शाम, लुबनान और दीगर इलाकों तक फैलना चाहता है। लेकिन ये ख्वाब तभी मुमकिन है जब मुस्लिम ममालिक एक एक करके उसके आगे झुकना शुरू करें। सऊदी अरब की जानिब से इजराइल को तस्लीम करना इस सफ़र की पहली सीढ़ी होगी। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ भी इसी दो रियासती हल के हक में है। वही पाकिस्तान जो हमेशा फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करता आया है, अब उसी रास्ते पर है जो नेतन्याहू के एजेंडे को ताकत देता है। अब सोचने की बात है, क्या ये इंसाफ है? अगर कोई आपके दो बच्चों को अगवा कर ले और कहे, एक वापस कर देता हूं, एक रख लेता हूं, तो क्या आप मान जाएंगे? क्या ये कोई हल है? क्या जुल्म के साथ समझौता करना ही अक्लमंदी है? इस दो रियासती हल का मतलब ये है कि एक तरफ इजराइल मुकम्मल ताकत के साथ मौजूद हो और दूसरी तरफ एक कमज़ोर, मफतूह और कठपुतली फ़लस्तीनी रियासत जो किसी भी वक्त मजीद टुकड़ों में तकसीम की जा सकती है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि दुनिया में इजराइल को मुकम्मल कबूलियत हासिल हो जाए। इजराइल जिसने गुज़िश्ता कई दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर किया, शहीद किया, मसाजिद तबाह की, बच्चों को कैद में डाला, अब उसी इजराइल को कानूनी हैसियत देने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, ये वक्त है सोचने का। हमें इस फरेब को समझने की ज़रूरत है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल ग्रेटर इजराइल हकीकत बन जाएगा, और जब ये ख्वाब हकीकत बनेगा तो उसका पहला शिकार फ़लस्तीन होगा, और अगले हदफ होंगे वो मुस्लिम ममालिक जो आज अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। अब वक्त है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर नज़र-ए-ज़ानी करे। सिर्फ तकरीरें काफ़ी नहीं, हमें वाज़ेह और दो टूक अंदाज में ये कहना होगा कि फ़लस्तीन एक मुकम्मल आज़ाद रियासत है जिसमें गजा, वेस्ट बैंक, अल-कुद्स सब शामिल हैं, और इजराइल का कोई वजूद वहां तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये वीडियो सिर्फ एक बात कहने के लिए है, सच को कबूल करें, झूठ को रद्द करें। इजराइल के साथ अमन दरअसल फ़लस्तीन के साथ धोखा है। हमें अब खुलकर कहना होगा, दो रियासती हल एक रियासती कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ देने की साजिश है।